नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। क्यों इस बार का कुंभ सच में महाआयोजन था, समझ लीजिए इसके मायने। हाल ही में संपन्न कुंभ 2025 निश्चित रूप से कई मायनों में अपने उपसर्ग महान के अनुरूप रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनमें 65 करोड़ लोग शामिल हुए। वे न केवल देश भर से बल्कि विभिन्न वर्गों, जातियों, समुदाय और लिंगों से आए थे, जिसमें किन्नर अखाड़े के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय भी शामिल थे। इस सनातनी हिंदू त्योहार में दुनिया के अन्य हिस्सों और अन्य धर्मों के लोगों को भी आकर्षित किया। तो फिर इस कुंभ का पैमाना इतना बड़ा क्यों था? यह कैसे एक ऐसा आयोजन बन गया जिसमें हर कोई अमीर या गरीब भाग लेना चाहता था? इस विशाल जन आंदोलन में गहरे सामाजिक अर्थों का विश्लेषण करने का प्रयास करना एक जटिल कार्य है, लेकिन आइए इसे समझने का प्रयास करें। सबसे पहले इन नव उदारवादी समयों में भारत और दुनिया भर में शहरी, महानगरीय और शिक्षित लोगों के बीच विभिन्न प्रकार की प्रमुख पहचानों, विशेष रूप से धार्मिक से जुड़ने की तीव्र इच्छा देखी जाती है। आक्रामक आधुनिकता की एक बीमारी यह है कि यह खालीपन पैदा करती है और युवा पीढ़ी आध्यात्मिक संबंध बनाकर इस खालीपन को भरना चाहती है। सनातन धर्म के पुनरुत्थान का प्रभाव। इस जबरदस्त प्रतिक्रिया को सनातन धर्म के पुनरुत्थान के प्रभाव के रूप में समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने कुंभ को सनातन धर्म के गौरव के प्रतीक के रूप में पेश किया। इसने बॉलीवुड हस्तियों सहित कई लोगों को आस्था के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने का अधिकार दिया। दूसरा, कुंभ एक आध्यात्मिक आयोजन से कहीं अधिक है। यह आकांक्षा पूर्ण बन गया। आज के भारत में चाहे कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो या शहर में, हर कोई यात्रा करना चाहता है। विभिन्न सरकारी सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के कारण समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की बढ़ती सामाजिक आर्थिक गतिशीलता ने पहले ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है। महाकुंभ की पैकेजिंग और ब्रांडिंग को इस रंगीन आकर्षक को आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जोड़े। सोशल मीडिया के माध्यम से पहले से ही विभिन्न साधु संतों और अखाड़ों से जुड़े युवाओं के लिए यह आयोजन एक ऐसा अनुभव बन गया जिसने उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की उबाऊ एक रास्ता को एक ब्रेक दिया। कंटेंट क्रिएटर्स ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई, जो रील और वीडियो बनाने के लिए बड़ी संख्या में आए। महाकुंभ को 144 साल बाद होने वाले और 144 साल बाद फिर से होने वाले आयोजन के रूप में सरकारी ब्रांडिंग के साथ मिलाकर इससे FOMO छूट जाने को डर की भावना पैदा की। धार्मिक उत्सव का बाजार वाला पहलू। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास की इस दुर्लभ क्षण का हिस्सा बनने के लिए इतने सारे लोग आए। जो लोग इसमें शामिल नहीं हो सके वे इसका हिस्सा बनना चाहते थे। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी का एक वायरल वीडियो कुंभ में शामिल होने वाले एक व्यक्ति को स्विमिंग पूल में गंगा जल डालते हुए दिखाया गया है ताकि अन्य लोग उसमें डुबकी लगा सके। पांचवा और अक्सर उपेक्षित पहलू इस धार्मिक उत्सव का बाजार वाला पहलू है। इस मेले में चाय से लेकर बीमा और वर्चुअल दर्शन तक सब कुछ बेचने वाले स्टार्टअप आकर्षित हुए ताकि भक्तों को ग्राहक बनाया जा सके। यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठनों ने भी स्वास्थ्य शिविर और भोजन दान शिविर आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह की गतिविधियों ने युवाओं और आम जनता के एक बड़े समूह को भी प्रेरित किया, जो सामाजिक कार्य में योगदान देकर अपने जीवन में कुछ अर्थ पा सकते हैं। महिलाओं की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी। दिलचस्प बात यह है कि इस कुंभ में महिलाओं की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। पारिवारिक समूह का हिस्सा होने के अलावा वे एक ही गांव या कस्बे के साथ एक साथ यात्रा करने वाले समूह का हिस्सा भी थी। एक युवा महिला ने हमारी शोध टीम को बताया कि वह बेंगलुरु से केवल महिलाओं के समूह के साथ यात्रा कर रही थी। महिलाओं को संगम में डुबकी लगाने में काफी सुरक्षित और सहज महसूस हुआ। काफी महिला श्रद्धालुओं ने महिलाओं के लिए अधिक शौचालय, घाटों पर अलग से चेंजिंग रूम और रैन बसेरे आदि में महिलाओं के लिए व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं की सराहना की। सामाजिक आध्यात्मिक एकजुटता का अनूठा प्रतीक। महाकुंभ, इसका प्रबंधन और प्रशासन राजनीतिक हलकों में बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जानलेवा भगदड़ और पानी की गुणवत्ता पर संदेह के बाद भी उमड़ी भीड़ ने दिखाया कि भक्ति कई बाधाओं को पार कर सकती है। भारत मिलन भाव का समाज है, लेकिन हमारे पास मिला आधारित संस्कृतियों पर पर्याप्त अध्ययन नहीं है। आक्रामक आधुनिकता के दौर में जो कई एकांत पैदा कर रहा है। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।